सो ये गाइस आज हम देखेंगे प्रॉब्लम सी, टू ब्रैकेट्स फ्रॉम कोड फोर्सेस अराउंड 98। सो हमें क्या एक स्ट्रिंग दे रखा होगा जिसके अंदर ब्रैकेट्स हो सकते हैं जो कि नॉर्मल ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स में से कोई एक हो सकता है, ओपन या क्लोज। सो एक रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस अब होता क्या है कि मतलब कोई भी अगर ओपन ब्रैकेट है तो उसके बाद आने वाला एक क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए इसका। तो बेसिकली अगर जैसे ये मेरा कोई सीक्वेंस है, इसमें अगर यहाँ पे मेरा कोई क्लोज ब्रैकेट है तो इसके बाद इसका कोई एक अगर ये ओपन ब्रैकेट है तो इसके आगे एरे में आने वाले इसके लिए क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए, और ये हर एक ओपन ब्रैकेट के लिए होना चाहिए। और सिमिलरली अगर कोई क्लोज ब्रैकेट है तो एरे में उससे पहले एक ओपन ब्रैकेट होना चाहिए जो उससे करस्पॉन्ड करे। तो अगर मैं किसी सीक्वेंस की बात करूं तो इसमें मैं देखूंगा कि इस वाले ओपन के लिए ये वाला क्लोज है, इस वाले ओपन के लिए ये वाला क्लोज है, इस वाले ओपन के लिए वाला क्लोज है। लेकिन अगर मैं कोई सीक्वेंस बोल दूं आपको ये, तो इसमें ये दोनों तो ओपन क्लोज हो रहे हैं लेकिन ये वाला ओपन रह जा रहा है। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं अगर ये कोई सीक्वेंस बन रहा है तो यहाँ पे ये दोनों बन रहे हैं लेकिन इस क्लोज्ड के लिए इससे पहले कोई ओपन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्लोज्ड, तो इसमें ये दोनों पेयर बन जाएंगे लेकिन क्लोज से पहले वो ओपन आना चाहिए। अगर ये वाला ओपन है लेकिन ये क्लोज के बाद आ रहा है तो ये काउंट नहीं होगा, क्लोज से पहले आना चाहिए ओपन। तो इसको हम रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस बोलते हैं। तो हमें अब करना क्या है कि एक हमें जो सीक्वेंस दे रखा होगा उसमें से हम कोई भी एक सीक्वेंस हटा के जो RBS है उसको रिमूव कर देंगे स्ट्रिंग से। तो बेसिकली जो भी सीक्वेंस दे रखा होगा था उसमें से हम एक ब्रैकेट पेयर जो होगा उसको रिमूव कर देंगे, इन दोनों को। अगर ये पेयर में है तो इन दोनों को हम रिमूव कर देंगे स्ट्रिंग में से, और ये इस वाले पार्ट को और जो इससे पहले होगा और इसके बाद होगा उसको कंकैटिनेट कर देंगे इन तीनों को। तो हमें ऐसे कितने ऑपरेशन हम मैक्सिमम कर सकते हैं वो बताने हैं। तो क्योंकि इसमें हमें मैक्सिमम पूछ रखा था तो हर बार हम पूरा का पूरा रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस नहीं, एक एक ब्रैकेट करके हटाएंगे। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि हम इनपुट ट्रैवर्स करेंगे पूरी स्ट्रिंग और देखेंगे कि कितने ब्रैकेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो ओपनड हैं जिनको हम क्लोज कर सकते हैं। तो मैं कोड के साथ आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने टेस्ट केसेस लिए पहले, ठीक है। यहाँ का कोड आप भूल जाइए, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ से देखिए इसके आगे से, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे टेस्ट केस इनपुट लिए और जब तक टेस्ट केस है ये मेरा आंसर है यहाँ पे। तो इधर मैं करके आ रहा हूँ, मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट ली, ठीक है। एक मैंने वेरिएबल लिया आंसर जो कि मेरा फाइनल आंसर होगा। एक है ए और एक है बी। तो ए और बी क्या है, ए मेरा यहाँ पे मेंटेन कर रहा है कि मेरे जो नॉर्मल ब्रैकेट्स हैं ये वाले ब्रैकेट्स, ऐसे कितने ब्रैकेट अभी तक ओपन रह चुके हैं मेरे जो क्लोज नहीं हुए। और बी मेंटेन कर रहा है कि मेरे स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे कितने हैं जो ओपन हो चुके हैं अभी तक और क्लोज नहीं हुए हैं। तो इनिशियली तो दोनों जीरो होंगे कि अभी तक एक भी ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ। तो मैं सारे करेक्टर्स पर इटरेट करूंगा। तो पहले आप इस कंडीशन को देखिए कि अगर मेरा करेक्टर ये आता है कि एक ओपन ब्रैकेट है तो मैं ए प्लस प्लस कर दूंगा सीधा, मेरे को और कुछ नहीं करना कि मेरे पास एक ओपन ब्रैकेट करली नॉर्मल ब्रैकेट अवेलेबल है। अगर अब ये केस है कि अगर ये वाला मेरे को मिलता है तो मैं सीधा बी प्लस प्लस कर दूंगा। मतलब कि मेरे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो ओपन अवेलेबल है जो क्लोज नहीं हुआ है अभी। तो ए और बी सिर्फ एक काउंट मेंटेन कर रहे हैं। अब इधर मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरे को क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाता है और मेरा ए ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कि ऐसा कोई ब्रैकेट है जो ओपन है और अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, तो मैं उसको क्लोज कर दूंगा और आंसर में +1 ऐड कर दूंगा और ओपन में से एक माइनस कर दूंगा। तो सपोज कीजिए कि अभी तक मेरे पास ए के अंदर 3 थे, तो मतलब 1 2 3। अब यहाँ मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को यहाँ से हटा दूंगा, एक ओपन और एक क्लोजिंग को। तो मेरे पास अब कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो इसको मैं -1 कर दूंगा और मेरे आंसर में +1 कर दूंगा क्योंकि मेरे को ये एक मैंने पेयर बना दिया। तो मतलब ए माइनस माइनस और आंसर प्लस प्लस हो जाएगा क्योंकि एक मेरा ओपन ब्रैकेट कम हो गया पर एक पेयर भी बन गया मेरा। तो मैंने वही करा यहाँ पे। और अगर मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मिला और बी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ओपन स्क्वायर ब्रैकेट मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं उसके लिए आंसर बढ़ा के बी माइनस माइनस कर दूंगा। और इसी तरह सारे टेस्ट केसेस के लिए रन कर जाएगा। मैं आपको एक बार रन करके भी दिखाता हूँ। इसका आंसर आना चाहिए 12201 12201। ठीक है, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।